नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा। झारखंड हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद बीटेक छात्रा को जिंदा जलाने के दोषी राहुल राज की फांसी की सजा बरकरार रखी। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमशेदपुर में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, हर गरीब को छत देना प्रधानमंत्री का संकल्प। झारखंड में एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा जदयू। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रांची में कहा, सीटों को लेकर भाजपा के साथ बातचीत जारी। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में एक और सफलता। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर मुनेश्वर गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने मंकी पॉक्स से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपात की घोषणा की। मंत्रालय ने अपने परामर्श में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के बाद बीटेक छात्रा को जिंदा जलाने के दोषी राहुल राज को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखी है। अदालत ने आज उसकी अपील याचिका खारिज कर दी। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राहुल राज को रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जिंदा जला देने के मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने हत्या के दोषी राहुल राज की अपील याचिका को खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को झारखंड आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। श्री चौहान ने पत्रकारों को बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन के साथ राज्य को विकास की कई सौगात देंगे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ 15 तारीख को पधार रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात जमशेदपुर को मिलने वाली है, झारखंड को मिलने वाली है और उसके साथ साथ 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड के ग्रामीण गरीब बहनों और भाइयों को मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ मकान बनाने का। कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गाँव में। तो 2 करोड़ जो गाँव में मकान बनने हैं उन हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री जी पहली किस्त का पैसा डालेंगे। और तीसरा कार्यक्रम यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जनसभा का आयोजन कर रही है। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। रांची हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और उत्पाद सिपाही बहाली युवाओं की मौत पर राज्य सरकार को घेरा। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है, जो सिपाही लोगों का सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है। यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। गिरिडीह में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में विपक्ष सकारात्मक राजनीति नहीं कर रहा है। आदिवासी को सरना कोड धर्म क्यों नहीं दिया? हमारा पहचान ही नहीं है तो हमारा गायब होना स्वाभाविक। झारखंड विधानसभा से हम लोगों ने आदिवासियों के लिए धर्म कोड बनाने का
कानून पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, वहां कुंडली मार के बैठा हुआ है। देश में लेटरल एंट्री के नाम से आदिवासी दलित के जगह पर बैकडोर से लोगों को घुसाने की तैयारी हो रही है। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जो इस राज्य को 27% का पिछड़ों को आरक्षण मिलता था, काट के 14% कर दिया। उनकी प्रतिशत बढ़ाने का कानून बना करके दिल्ली भेजते हैं तो ये लोग असंवैधानिक बना देता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गिरिडीह और धनबाद के लिए 465 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए समर्थित दलों पर राजनीति फायदे के लिए सामाजिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीए के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। उन लोगों को यही हो रही कि राजनीतिक मुद्दे तो है नहीं, समाज के हर तबके के लोगों के लिए सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, अब ये उससे भी डरने लगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस सिलसिले में आज रांची में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री झा ने कहा कि जदयू का झारखंड में एक बड़ा जनाधार है और पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। सीटों को लेकर भाजपा के साथ बातचीत जारी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज देवघर पहुंचे। जिले के मनोहरपुर प्रखंड के नया चितकाट पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीणों का आह्वान किया कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाबदेही वाली सरकार चुनें। कुछ दिनों के बाद ही आपको प्रदेश सरकार का फैसला करेंगे कि कैसी सरकार बने, जो आपको तय करने का विषय है। जवाबदेही की सरकार बने जो आपके हित का काम करे, आपकी चिंता करे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मौके पर स्थानीय विधायक नारायण दास समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के एरिया कमांडर मुनेवर गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुनेवर गंजू ने आत्मसमर्पण किया है। मुनेश्वर गंजू बड़ा ही खतरनाक उग्रवादी था। मैं धन्यवाद दूंगा CRPF रांची रेंज और CRPF 133 बटालियन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इनसे प्रथम संपर्क किया और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। धनबाद जिले में अब BH सीरीज के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में अब BH सीरीज के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, यानी अब नए वाहनों की खरीदारी पर झारखंड के साथ ही BH सीरीज के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में जिले के परिवहन पदाधिकारी दिवाकर चंद्रिका द्विवेदी ने बताया कि इसके सॉफ्टवेयर पर कई दिनों से काम चल रहा था, जो बीते माह पूरा हो चुका है। इस सीरीज के वाहनों को पूरे भारत में बिना किसी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के चलाया जा सकता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के बाद बीटेक छात्रा को जिंदा जलाने के दोषी राहुल राज की फांसी की सजा बरकरार रखी। CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमशेदपुर में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, हर गरीब को छत देना प्रधानमंत्री का संकल्प। झारखंड में एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा जदयू। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रांची में कहा, सीटों को लेकर भाजपा के साथ बातचीत जारी।
और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में एक और सफलता। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर मुनेवर गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।